नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रमुख रूप से कि एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग क्या है, एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग के कॉन्सेप्ट को किस वैज्ञानिक ने दिया था, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, इसमें हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, स्प्रिंग वुड क्या है, ऑटम वुड क्या है, ये तमाम सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके जानेंगे। आज की वीडियो बहुत छोटी है लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टि से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, ग्रोथ रिंग या इसी को हम लोग एनुअल रिंग बोलते हैं। ग्रोथ रिंग का मीनिंग क्या हो गया कि वृद्धि रिंग, और एनुअल रिंग का नाम से स्पष्ट क्या है कि एनुअल मतलब एक वर्षीय, वलय रिंग। अब इसका अगर डिफिनीशन देना, इसको डिफाइन करना हो तो एनुअल रिंग है क्या, तो ए लेयर ऑफ वुड प्रोड्यूस्ड बाय ट्री ड्यूरिंग ए ईयर ऑफ ग्रोथ फॉर्म्ड फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम। मीनिंग क्या हुआ कि एनुअल रिंग जो है वुड की एक लेयर है जिसका फॉर्मेशन वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होता है, और ये रिंग क्या करती है कि प्लांट के एक साल के ग्रोथ को इंडिकेट करती है। या और सरल भाषा में अगर हम लोग कहें तो एनुअल रिंग क्या है कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्लांट में जो वुडी पौधे हैं उनकी एक वर्ष के ग्रोथ को इंडिकेट करती है, और किसी भी प्लांट में एनुअल रिंग को काउंट करके हम उसकी एज को बता सकते हैं। या और सरल शब्दों में ए रिंग ऑफ वुड इंडिकेटिंग 1 ईयर ऑफ ग्रोथ। एनुअल रिंग क्या है, तो एनुअल रिंग वुड का एक रिंग है जो पौधे के एक साल की ग्रोथ को इंडिकेट करती है। इसके कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल रिंग के कॉन्सेप्ट को इटालियन साइंटिस्ट थे लियोनार्डो दा विंकी करके वैज्ञानिक, इन्होंने 1651 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। फिर देखिएगा, एनुअल रिंग के जो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1651 में इटली के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया था। एक टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है कि बॉटनी की वह ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम लोग किसी भी प्लांट के एज को, उम्र को बता सकते हैं एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग को काउंट करके, गिन करके। तो टर्म डेंड्रोक्रोनोलॉजी को किसने दिया था, तो टर्म डेंड्रोक्रोनोलॉजी वाज कॉइन्ड बाई अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंड्रयू एलिकॉट डगलस। इन्होंने 1928 में इस कॉन्सेप्ट को जो है कि दिया था। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी है क्या, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है। बॉटनी की वह ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम लोग किसी भी प्लांट के उम्र को, एज को एनुअल रिंग के इस नंबर के बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि प्लांट कितना पुराना या ओल्ड है। अगला पॉइंट क्या है कि एज ऑफ ट्री डिटरमाइंड बाई काउंटिंग एनुअल रिंग इन ओल्डेस्ट या फिर बेसल पोर्शन ऑफ ट्री। मतलब किसी पौधे को हम लोग उम्र को कैसे बता सकते हैं, तो पौधे की जो स्टेम है, स्टेम को हम लोग कट करने के बाद उसमें जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयरिंग जो होती है, उसको हम लोग काउंट करके उसकी एज को, उसकी उम्र को बता सकते हैं कि प्लांट कितने वर्ष का है। तो कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मीनिंग क्या हो गया कि पौधों की उम्र का पता लगाना एनुअल रिंग को कैलकुलेट करके, ज्ञात करके ही क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, ये अगर हम लोग डायग्राम, ये क्या है, ये वुडी प्लांट है, उसके जो स्टेम है उसका एक ट्रांसफर सेक्शन है। अब इसमें देखिए बाहर वाला पार्ट क्या है, जो ब्लैक कलर का, या बाहर वाला पार्ट क्या है, बार्क है। अब इसमें आप देखेंगे एक लाइनिंग ऐसे ब्लैक कलर की लाइनिंग है, उसके बीच में कुछ स्पेस है, फिर ब्लैक कलर की लाइनिंग है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पौधे में
एक साल में जो ग्रोथ होता है, तो यह ग्रोथ जो होता है वह इसमें सीजनल वेरिएशन पाया जाता है। अब देखिए इसमें ये जो लाइनिंग है और इसके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस है, तो इस लाइनिंग को, जो डार्क लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटम वुड या विंटर वुड, या इसी को हम लोग बोलते हैं लेट वुड। मतलब ये जो ब्लैक लाइनिंग वाला है, इस वुड का फॉर्मेशन ठंडी के मौसम में होता है, या इसी को हम लोग ऑटम वुड के नाम से जानते हैं या लेट वुड के नाम से जानते हैं। मतलब इसका फॉर्मेशन बाद में होता है। और इसके बीच में ये जो स्थान है वाइट खाली जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड बोलते हैं, या इसी को अर्ली वुड बोलते हैं। तो स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन पहले होता है, या इसी को इसलिए हम लोग अर्ली वुड बोलते हैं। और इसके बाद जो ब्लैक कलर की लाइनिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटम वुड, विंटर वुड या फिर लेट वुड के नाम से जानते हैं। तो एनुअल रिंग का मतलब देखिए क्या हो गया, ये तो हमारा एनुअल रिंग हो गया, ये जो है, और ये वाला स्थान क्या हो गया, हमारा स्प्रिंग वुड हो गया। तो इस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिंग। मतलब कि एनुअल रिंग और स्प्रिंग वुड दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिंग बोलते हैं। तो किसी प्लांट के स्टेम में ग्रोथ रिंग की नंबर संख्या जितना होती है, तो ग्रोथ रिंग को काउंट करके हम लोग बता सकते हैं कि पौधे की एज कितना है या पौधा कितना क्या है कि ओल्ड या पुराना है। अब देखिए क्या बता रहे हैं, इन वुडी प्लांट ऑफ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन मतलब जो कोल्डर रीजन के जो पौधे हैं, यहाँ पर जो पौधे पाए, तो उनमें कैम्बियम की जो कार्य होते हैं उनमें वेरिएशन होता है सीजन के अकॉर्डिंग टू, मौसम के अकॉर्डिंग टू उनमें कुछ फ्लक्चुएशन पाए जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि इन इट्स एक्टिविटी इन डिफरेंट सीजन, मीनिंग कि अलग अलग सीजन में कैम्बियम का फंक्शन या एक्टिविटी अलग अलग होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इनमें दो अलग लेयर का डिफरेंशिएशन या दो प्रकार की वुड का फॉर्मेशन होता है। तो ईच ग्रोथ रिंग डिनोट ग्रोथ ऑफ ए सिंगल ईयर। मतलब एक ग्रोथ रिंग जो होती है वह एक साल के ग्रोथ को इंडिकेट करती है। अब जैसे यहाँ पे एक ग्रोथ रिंग का मतलब क्या, आगे देखिए यहाँ से लेकर के ए लाइनिंग, ये दोनों ये पोर्शन है, मतलब ब्लैक लाइनिंग जो है इसके बीच का स्थान, ये दोनों को मिला के हम लोग एक ग्रोथ रिंग कहते हैं। तो जब एक साल की ग्रोथ है तो यहाँ पे दो प्रकार क्या है, ये थिन लाइनिंग है या थिक, ये दोनों में वेरिएशन क्या है, यह मौसम के ऊपर जो कि निर्भर करता है और उसके अनुसार इसमें वेरिएशन होता है, क्योंकि कैम्बियम जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग तो उसके कार्य में अंतर पाया जाता है। अब देखिए ईच ग्रोथ रिंग डिफ्रेंशिएट इनटू, प्रत्येक ग्रोथ रिंग जो होती है दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है, स्प्रिंग वुड या इसी को हम लोग अर्ली वुड बोलते हैं, और ऑटम वुड या इसी को हम लोग विंटर वुड या इसी को हम लोग लेट वुड के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है उसको हम लोग ऑटम वुड, विंटर वुड या लेट वुड बोलेंगे, और जो इसके बीच में स्पेस नुमा है उसको हम लोग स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, ऑटम वुड और विंटर वुड में अंतर क्या है, तो अब यहाँ बता रहे हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है कि इन स्प्रिंग वुड वेसल्स आर मच वाइडर। मतलब जो स्प्रिंग वुड होता है, ये जो ए वाला पोर्शन जो है, तो स्प्रिंग वुड में जो वेसल्स होती हैं वह ज़्यादा चौड़ी होती हैं और थिन वाल्ड होती हैं, उनकी वाल बहुत थिन होती है, किसकी तुलना में, देन ऑटम वुड। मीनिंग कि जो स्प्रिंग वुड होता है उनमें वेसल्स चौड़ी होंगी, थिन वाल होंगी, जबकि ऑटम वुड में वेसल्स जो होती हैं वह इसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो थिनर होती हैं और थिक वाल्ड होती हैं। तो दोनों में अंतर है। अब स्प्रिंग वुड और प्लस ऑटम वुड दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग बोलते हैं। अब एक बार इस डायग्राम हम लोग फिर देखते हैं। ये डाइकाट प्लांट का क्या है, स्टेम है, स्टेम का इसका ट्रांसफर सेक्शन है। अब देखिए कोई प्लांट है, इसके स्टेम को अगर हम लोग से कट कर दें, तो स्टेम को आप लोग कट करते हैं तो उसमें देखते होंगे कि सबसे बाहर की ओर छाल होता है, फिर उसमें पतली पतली हमें लाइनिंग नुमा दिखती है। अगर उसको हम लोग लेंस से देखें तो और क्लियर मैग्नीफाई होता है। तो ये जो लाइनिंग होती है, इसी लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग। मतलब एक एनुअल रिंग जो होती है उस पौधे की एक साल की ग्रोथ को इंडिकेट करती है। तो एनुअल रिंग जो होती है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग वुड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑटम वुड। ऐसा इसलिए होता है कि जो पौधे
टेम्परेट रीजन में या कोल्डर रीजन में ग्रो करते हैं तो इनमें जो कैम्बियम होता है, इनमें वेस्कुलर कैम्बियम, यह अलग अलग मौसम इसका फंक्शन अलग अलग डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट फंक्शन के कारण क्या होता है कि इसमें दो प्रकार की लेयर बन जाती है एक एनुअल रिंग में। तो एक को हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड। तो स्प्रिंग वुड जो होती हैं उनमें वेसल्स जो होती हैं ज़्यादा चौड़ी होती हैं और थिन वाल होती हैं, और ऑटम वुड में जो वेसल्स होती हैं वह जो है कि थिन होती हैं लेकिन थिक वाल्ड होती हैं। तो एक स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दोनों को मिला के एक ग्रोथ रिंग या एक एनुअल रिंग होता है। तो अगर इसको इंडिकेट करना होगा तो ये ब्लैक कलर की लाइनिंग से लेकर के इस ब्लैक कलर की लाइनिंग तक ये दोनों पोर्शन क्या करेगा, ये वाला ब्लैक लाइनिंग ऑटम वुड हो गया, ये वाला पोर्शन क्या होता है स्प्रिंग वुड है। तो दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एक ग्रोथ रिंग या एक एनुअल रिंग बोलते हैं। और बॉटनी की वह ब्रांच या शाखा जिसमें हम लोग पौधे की एज को एनुअल रिंग को काउंट करके बताते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। अब समरी के रूप में अगर हम लोग देखें तो एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग का मीनिंग क्या हो गया कि एनुअल रिंग या जो ग्रोथ रिंग है वह वुड की एक लेयर है जो पौधे के एक साल के ग्रोथ को इंडिकेट करती है। कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो एनुअल रिंग जो है इसके कॉन्सेप्ट को जो देने का श्रेय इटली के जो कि मतलब वैज्ञानिक थे लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने 1661 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। फिर इसके बाद वैज्ञानिक आए अमेरिका के जिनका नाम यहाँ बता रहे हैं कि एंड्रू एलिकॉट और डगलस। इन लोगों ने क्या किया 1928 में डेंड्रोक्रोनोलॉजी शब्द का यूज किया। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है कि पौधे की एज को ज्ञात करना एनुअल रिंग को या ग्रोथ रिंग को काउंट करके। अब इसके बाद एक एनुअल रिंग जो होती है उसमें दो तरीके का वुड पाया जाता है या उसमें डिफ्रेंशिएशन क्यों होता है, तो उसका आंसर है कि जो टेम्परेट रीजन या कोल्डर रीजन के पौधे होते हैं उनमें कैम्बियम की एक्टिविटी मौसम के अनुसार वेरी करती है। तो इस कारण से उसमें दो प्रकार की लेयर बनती एक एनुअल रिंग में। तो जो आउटर साइड की लेयर होती है उसको हम लोग स्प्रिंग वुड बोलते हैं या अर्ली वुड बोलते हैं, और जो ब्लैक पतली सी थिन लाइनिंग होती है उसको हम लोग ऑटम वुड बोलते हैं या फिर विंटर वुड बोलते हैं या इसी को हम लोग लेट वुड बोलते हैं। अंतर दोनों में ही होता है कि जो स्प्रिंग वुड है उनमें वेसल्स ज़्यादा चौड़ी होती हैं लेकिन उसकी वाल क्या होती है, पतली होती है। और ऑटम वुड है, ऑटम वुड में जो वेसल्स होती हैं वह जो है कि पतली होती हैं लेकिन वाल जो होती है उसकी, एक बार फिर देखिए यहाँ पर ये जो ऑटम वुड है और स्प्रिंग वुड है तो इसमें यही बताया गया कि जो स्प्रिंग वुड होती हैं इनमें वेसल्स क्या होती हैं, वाइडर, वेसल्स ज़्यादा चौड़ी होती हैं, वाल उनकी क्या होती है, पतली होती है। जबकि ऑटम वुड में वेसल्स जो होती हैं ठीक है पतली होती हैं और वाल उनकी जो होती है वह थिक होती है। तो इसमें दो प्रकार। तो अब एक स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दोनों को मिला करके एक एनुअल रिंग या एक ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए कंसंट्रेट होकर के देखिए। हाँ, वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है, आप लोग अगर चैनल पे हमारे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।